श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में 5वां अध्याय में हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी का वध का प्रयत्न के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, शंड और अमर्क। ये दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणी के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मोह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु उठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि भैंकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी में से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे होगी? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं है। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जनता चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी होगी या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता दिखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के द्वारा ही तो यह मैं हूं और यह मुझ में भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन क्या करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी
उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच रहा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा वेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलागार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, वह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के ही बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी मां के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। इस समय इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगा रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यप ने प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से आंसू, प्रेम के आंसू गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यप ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास, संख्य, आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होंठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दी है। अवश्य ही तू हमारे शत्रु के आश्रित है।
संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाही बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी ने कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग भी पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसारो घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गुहाशक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाला रहा विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खता बस अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वदा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों को धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि में पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहां से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृदय स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज्य वात्सल्य को भुला दिया, वह कीर्तघन भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषधि के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उससे
काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह सज्जन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लुप्त इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे यह मेरा अहित करने वाला है। इसीलिए खाने, सोने, बहरने आदि के समय किसी भी उपाय से इससे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्मा है। इसीलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से तथा कीर्त्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वत के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विश्वसता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इससे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निसंग भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनसेब अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे यह भी मेरे लिए किए अवकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य है इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अर्मक ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मोह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके बहुएं टेढ़ी करने पर भी सारे लोग पाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह
डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इस वर्ण के पासों से बात रखी। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजन की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति क्या करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और कर्म से धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग देश आदि दंत और विषय भोगों में रस ले रहे हो। एक दिन गुरुजी गृहस्थ के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं है थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसीलिए राग देश परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपने खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे, हरि ओम तत्सत्।